जनसुराज बेगूसराय के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ है अजय कुमार सिंह। धन्यवाद। आपके खबर एक भारत का सबसे पहले आभार, और आपके दर्शकों को भी आभार कि आपने हमें मौका दिया। आज पार्टी का कार्यक्रम रखा गया जिसमें कि संगठन घोषणा, इसमें क्या सब सारी ऐसी रूल नियम है जो कि चेंज किया गया, और लोगों को आम पब्लिक कैसे इनसे जुड़ेंगे और किस तरह का आगे जो है रणनीति बेगूसराय से? देखिए जनसुराज जो है अभी तक एक अभियान है, और आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी के रूप में परिणत हो जाएगी। उसके पहले हम लोग प्रत्येक प्रखंड से लेकर जिला तक कार्यवाहक समिति की घोषणा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज बेगूसराय सदर प्रखंड के कार्यवाहक समिति की घोषणा का कार्यक्रम था, जिसमें कि आपने देखा कि हमारे तमाम पदाधिकारी चुने गए, प्रखंड अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, सारे लोगों को मनोनीत किया गया अभी। और रही बात की राजनीतिक दल, तो हमारा जो मोटो है, जो मूल मंत्र है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, यही हमारा मंत्र है जिसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे बिहार में आज हमारे लगभग जो है 1.5 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं, और एक ऐतिहासिक पल आएगा जब 2 अक्टूबर को बिहार के 2 करोड़ लोग मिलकर एक साथ राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, न भारत में आज तक ऐसा हुआ है और न हमको लगता है कि आगे ऐसा कभी हो पाएगा। जनसुराज पार्टी में कई सारे ऐसे युवा हैं और बाहर से जो विपक्षी दल के भी हैं, तो वो भी कहते हैं कि जनसुराज पार्टी में क्यों जुड़े, क्योंकि जनसुराज पार्टी जो है पहले कई सारे ऐसे पार्टी का गठन किया जो आज भ्रष्टाचार जिनके कारण हो रहा है। देखिए बात तो आशंका सही है कि बिहार जो है आज़ादी के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसके बाद आई हो जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड, ये सारे लोगों ने ठगने का काम किया है। तो वैसे में लाजमी है कि लोग अविश्वास करेंगे कि एक राजनीतिक दल आके क्या परिवर्तन कर दें। लेकिन प्रशांत किशोर जो इसके सूत्रधार हैं जनसुराज के, उनका साफ साफ कहना है कि वो नेता नहीं होंगे इसके, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप खुद आइए, और ऐसे लोगों को जागृत कर रहे हैं कि जो हाशिए पर हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता, सामाजिक क्षमता उतनी नहीं है कि वो सोच सके कि हम मुखिया के चुनाव भी लड़ेंगे। प्रशांत किशोर को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप आगे आइए, आपको तमाम तरह की सुविधाएं, आपको राजनीतिक ट्रेनिंग, संसाधन, बुद्धि वो देंगे, और जब आप खुद आगे आके कमान संभालेंगे तो जाहिर है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे, और जिस बदलाव की आशा बिहार करती है वैसा हम बदलाव करने में सक्षम हो पाएंगे। 2 अक्टूबर को पार्टी की गठन होने जा रही है, जिसमें कि इनका मुहिम भी है सही लोग सही सोच। क्या जीतने के बाद, अगर ये पार्टी बन जाती है, जीतने के बाद उनकी सरकार बन जाती है, तो ये सोच जो है धरातल पर रहेगा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और आज जो है हमारे संगठन घोषणा कार्यक्रम के साथ ही साथ संविधान जो हमारा जनसुराज का बनने वाला है, वो भी एक ऐतिहासिक क्षण है कि प्रशांत किशोर के सलाह पे हमारा जो संविधान बनेगा, 131 सदस्यीय संविधान समिति बनाई गई है। उसमें बेगूसराय से भी 3-4 लोग हैं, डॉक्टर नलिनी रंजन हैं, सुंदर सहनी हैं, आपको डॉक्टर संजय कुमार हैं, ऐसे गालिब साइन हैं। तो ये लोग जो है हर एक प्रखंड में आम सदस्यों, संस्थापक सदस्यों के साथ सामने संविधान के मसौदे को रख रहे हैं, और उसके मूल जो प्रावधान है उसके बारे में उनकी राय मांग रहे हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देंगे कि ये पूछा जा रहा है मेंबर से कि हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा, हमारा जो है ये अगर कोई हमारे सदस्य या नेता अपराध का आरोप लगता है तो उस स्थिति में उनको तुरंत निष्कासन होगा, या कोई समिति उसका जांच करके निष्कासन करेगी। तो मतलब जितनी बातें हैं, जो आशंकाएं हमारे मन में है, जनता के मन में है, वो आशंकाएं बिल्कुल संविधान में दर्ज हो रही हैं। तो उसमें संभावना आपको कम बनती है कि हमारी सरकार बनती है, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि राइट टू रिकॉल का भी हम प्रावधान उसमें रख रहे हैं। भले वो संवैधानिक हो या नहीं हो, लेकिन हमारी पार्टी जो इंटरनली इसको तय करना चाहती है कि जो सदस्य प्रतिनिधि अगर मनोनुकूल काम नहीं करेंगे, पार्टी के संविधान के हिसाब से, जनता के आकांक्षाओं के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो हमारे सदस्य उनको बाध्य करेंगे कि आप रिजाइन करिए और वापस जाइए। इस मामले में अगर आप देखें तो हम भरोसा दिला सकते हैं, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसको लिख रहे हैं, और लिखी हुई बातों को झुठलाया नहीं जा सकता है। आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? आम पब्लिक के पास मैसेज साफ साफ है
कि आप 90 के बाद से ठगे जा रहे हैं। 10 साल 15 साल लालू जी का जंगल राज, और नीतीश बाबू का पिछले करीब 20 साल पूरा होने को है। उसमें प्रथम कार्यकाल को अगर छोड़ दीजिए तो उसके बाद खाली लप्पाजी हुई है, कुर्सीबाजी हुई है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण को फिट करने का काम हुआ है। अगर धरातल पे देखें तो आज जिस जंगल राज का नाम लेकर नीतीश बाबू सत्ता में आए थे और पहली बार उन्होंने बेशक अपराध पर नियंत्रण किया था, बहुत अच्छी चीज़ें भी की, लेकिन आज आप देख लीजिए तो अपराध का ग्राफ उसी कदर से बढ़ा है जो कि लालू जी के शासनकाल में था। आज जो है विकास के नाम पर जो लूट हो रही है 7 निश्चय योजना में, वो भी आपको सबको पता है। इसलिए हम चाहते हैं, जनता को ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया लूटपाट, अब आप आगे आइए, खुद नेता बनिए और अपनी सरकार बनाइए, जनता का राज लाइए, जनता का सुंदर राज लाइए, जनस्वराज लाइए। क्या चुनाव चिन्ह होने वाला है? कुछ चुनाव चिन्ह के बारे में अभी भी कुछ कहना मुश्किल है, चूँकि हम सभी प्रखंड वाइज जाके एक आम राय जो निकल के आ रही है, जैसा हमें लगता है कि लोग चाहते हैं कि बिहार से जुड़ी कोई प्रतीक और खासकर ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई, कृषि से जुड़ी हुई, परिवेश से जुड़ी हुई कुछ प्रतीक हमारे पास यदि हो तो उसी को चुनाव चिन्ह के रूप में रखना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली पूरे बिहार के प्रखंडों से संस्थापक सदस्य की जो राय आएगी, हाँ, जो राय आएगी उसके हिसाब से चुनाव चिन्ह हमारा घोषित हो। धन्यवाद। 2025 में विधानसभा की चुनाव होनी तय है और ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तरह से सारी तैयारी कर चुके हैं और ऐसे में एक नई पार्टी का गठन होने जा रहा है बिहार में, जन सुराज, जिनका सही लोग सही सोच के सामूहिक प्रयास से आज जन सुराज पार्टी बेगूसराय में भी इनका संगठन तैयार किया गया है, जिसमें कई ऐसे महिलाएं, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं, डॉक्टर से लेके कई ऐसे लीडर्स भी हैं जो जन सुराज पार्टी बेगूसराय में मिलजुल कर अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं।